अब जमीन विवाद में जो है आपके घर पे जो नोटिस आया है वो नोटिस आया है 107 का, यानी आपके ऊपर 107 लगा दिया गया है। अब आप क्या करेंगे? अगर आपका किसी से विवाद है, ठीक है, वो जमीन को लेकर विवाद है, जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन आपके ऊपर जो नोटिस आया है वो नोटिस आया है 107 का, तो आपको क्या करना होगा? अब देखें आखिर ये 107 का नोटिस आता क्यों है, कैसे आता है और इसका क्या प्रक्रिया होता है, यानी जमीन विवाद में धारा 107 क्यों? तो चलिए समझते हैं। देखें धारा 107 जो है, अब दो पक्ष इस पे विवाद करने वाला जो है, मान लेते हैं इस पे लड़ने वाला जो है वो विनय है और इस पे दूसरा जो लड़ने वाला है उसका नाम राजेश है। अब यहाँ पर और जो राजेश है दोनों के बीच में लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में कोई भी ऐसा स्थिति है, दोनों का स्थिति का अगर बात करें तो वो स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है, दोनों के बीच में जो है वो मारपीट की आशंका है, यानी कुछ भी हो सकता है, किसी का सर फोड़ा जा सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विवाद, मान लेते हैं दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट करेंगे, एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, विवाद और बढ़ेगा, तो होता क्या है कि एक पक्ष जब इस विवाद को लेकर, इस समस्या को लेकर एसडीएम के पास अगर गया, यानी कोई भी एक पक्ष क्या किया कि एसडीएम के पास जाकर शिकायत किया, और तो उस जो जिसका खिलाफ शिकायत किया ना, जिसके खिलाफ शिकायत, मान लेते हैं विनय ने जो एसडीएम के पास गया और वहां पर आवेदन दिया, शिकायत किया, तो राजेश को जो है नोटिस मिल जाएगा और साथ में विनय को भी नोटिस आ जाएगा, ठीक है। और उससे पहले जो है पुलिस जांच करने के लिए भी आएगी आपके घर पे, यानी पुलिस जो है पूरा जांच पड़ताल करेगी आखिर मामला क्या है, और पुलिस का काम है जो उनको पता चला, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। अब पुलिस को जो भी पता चला आपके घर जाने के बाद, जो भी जानकारी प्राप्त हुई, आसपास अगल बगल से पूछने के बाद जो सही उसमें लगा वो लिखित रूप में एक तरह से जो है एक रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट आप कह सकते हैं, है ना, लिखित रिपोर्ट जो है वो कहाँ भेज दिया गया? एसडीएम के पास, यानी एक लिखित रिपोर्ट जो है पुलिस थाना के द्वारा ये आपके घर पे जाएगी, उस जमीन पे जाएगी जहां पर ये विवाद है, उस विवाद का कारण जानने का प्रयास करेगी और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट तैयार करके एसडीएम कोर्ट में भेज देगी। ये पूरा जो है प्रक्रिया होता है, ये काम होता है थाना का। देखें थाना 107 में कोई जरूरी नहीं है कि आपको अरेस्ट करने के लिए, अगर आपके ऊपर कोई केस कर दिया तो आपको 107 के मामले में अरेस्ट कर लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आप उनके साथ मारपीट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या मामला, तो पुलिस का रिपोर्ट बताता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या पुलिस के द्वारा गलत रिपोर्ट बनाया जा सकता है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ये भी ऐसा, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है कि यही गलत रिपोर्ट बनाया जा सके। इसलिए कि हो सकता है कि उनको भी एक तरह से ये लगता है कि भविष्य में जब मामला ऊपर जाएगा और हम रिपोर्ट गलत अगर बना कर देंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जो भी होता है अब मिलेगा कि जो ग्राउंड में होता है लगभग वो सभी बातें को मेंशन करके वो रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में जो है भेजने का कार्य करती है। तो ये तो चला गया, रिपोर्ट चला गया, कौन दोषी है ये भी चला गया। अब वहां पर जो है फाइनल ये दोषी तो नहीं बता दिया जाएगा, विवाद का कारण बता दिया। देखें किसी को दोषी ठहरा देना वो काम जो है वो थाना का तो है नहीं। आप उनको किसी मामले में अरेस्ट कर सकते हैं, दोषी नहीं ठहरा सकते। दोषी आपको जो ना, आपको उस मामले में अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप तब तक दोषी नहीं है जब तक आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ये डिपेंड होगा कि आप दोषी हैं या नहीं हैं।
हो सकता है कि आपको कोर्ट जो है वो एक तरह से बाइज्जत बरी कर दे, यानी वो एक तरह से आपका सारा जो भी आप पर धाराएं आरोप लगाए गए सबको एक तरह खारिज कर दे। मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी आपको जिस मामले में किया गया, आप उस मामले में दोषी नहीं हैं, ऐसा कोर्ट में फैसला हुआ। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपको धारा 107 का नोटिस आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है जाना है एसडीएम कोर्ट में और वहां पर एक वकील से आपको संपर्क करना है। यानी पूरा कार्य जो है वकील से संपर्क करने के बाद क्या करना है कि आप तो वकील से मिल लिए, बात कर लिए, वकील को बता दिए कि आपके ऊपर जो है 107 का नोटिस आया। वो क्या करेंगे, आपकी हाजिरी, आपकी उपस्थिति दर्ज करा देंगे। जब आप जिस तारीख पे आपको बुलाया गया होगा एसडीएम के यहाँ से, एसडीएम कार्यालय से, एसडीएम कोर्ट से, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करा देंगे और दर्ज कराने के बाद जो है आगे का प्रक्रिया चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जब ये इस तरह के आरोप होते हैं ना, तो इसमें एक बॉन्ड भरवा दिया जाता है ताकि आपको एक तरह से जमानत दे दिया जाए। अगर आपको किसी भी मामले में आरोपी बनाया गया है तो आप जो है जमानत आपको दे दिया जाए। अक्सर जो है अधिकारी इसीलिए लगा देते हैं, ठीक है, कि हो सकता है कि शांति भंग ना हो, और बॉन्ड भी इसीलिए भरवा दिया जाता है कि अभी हम आपको ये जो है बॉन्ड भरवा रहे हैं कि आप कोई भी शांति जो है वहां पर भंग करने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी प्रकार का जो है तनावपूर्ण माहौल पैदा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर जो है यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। तो इसलिए ये बॉन्ड भराया जाता है। बॉन्ड भराने का जो मेन रीजन होता है वो यही होता है कि देखें भविष्य में अगर आप फिर ऐसा किए तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो है सबसे पहले जो मान लेते हैं कोई भी मामला होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि थाना के द्वारा भी 107 का मामला जो है वो लगा दिया जाता है। यानी 107 जो है थाना को भी लगा, वो एक तरह से पावर है। आप क्या किए, पुलिस वहां पर FIR किए या शिकायत किए, जो भी किए, वहां पर लगता है कि प्रशासन को कि नहीं इस पे जो है ना 144 के अलावा जो है 107 लगाने की भी जरूरत है, तो 107 भी लगा दिया जाता है। 144 तो भी है और साथ में ये भी लगा दिया जाता है। देखें अगर 107 का उल्लंघन करेंगे तो आपको फिर समस्या हो सकता है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर 107 लग गया और आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आप बहुत बड़े समस्या में फंस सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए कभी भी जब भी 107 चल रहा हो, जब भी 144 चल रहा हो, तो कभी भी उसका उल्लंघन ना करें। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आप फिर जो है बहुत लंबा फंस सकते हैं और आपको फिर अलग जो है धाराएं में आरोपी भी बनाया जा सकता है। तो जब तक आपका केस चल रहा है कोर्ट में, मान लेते हैं जो भी विवाद है, अब विवाद का कारण बहुत सारा हो सकता है। ये विवाद जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं है ना, भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, ठीक है, या एक तरह से परिवार का जो है परिवार का कोई और है ना, कोई हो सकता है, या मान लेते हैं एक तरह से कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है ना, अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है। यानी जो ये विवाद है तो विवाद के जगह पर जो है कोई भी हो सकता है, समस्या किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जो भी है, जो भी व्यक्ति है, आप जो है जब आपको नोटिस मिले तो आपको जवाब देना है। नहीं तो फिर अगर जवाब नहीं देंगे, आपको आरोपी बनाया गया, आपको नोटिस भेजा गया, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके जो अगेंस्ट है उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जो आपके विपक्षी हैं उसके पक्ष में क्या हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। तो फिर आपको तो बिना कुछ आप गए भी नहीं, जवाब भी नहीं दिए और आपके अगेंस्ट वाले पार्टी जो है वो केस जीत गए, तो फिर तो आपको जो है समस्या होगा। ठीक है। यानी अब जब विवाद आप करने जा रहे थे तो अब आपके पक्ष में फैसला ही नहीं है, तो फिर आप विवाद करेंगे कहाँ पे। इसलिए कि अब किसी व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगाए, ठीक है, या आपके ऊपर आरोप लगाया गया, आप नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दोषी हैं। ठीक है। और बहुत जो 107 के मामले होते हैं उसमें, यानी जो भी 107 के मामले होते हैं उसमें आपको जो जमानत है, जो ऐसे मामले जो डिपेंड करता है 107 लगाए गए हैं, उसके साथ साथ और भी धाराएं लगाए जाते हैं, तो उसके बाद जो है बहुत केस में जमानत भी करानी होती है। यानी आपको जमानत जो है तो उस स्थिति में जो भी कागजात है वो सारा देखकर जो है और कोर्ट में कार्रवाई के बाद जो है आपको जमानत जो है वो दिलवा दिया जाता है।
बॉन्ड भरवा के जमानत दे दिया जाता है कि अब आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अगर भविष्य में ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर और भी अलग तरह से जो है वो कार्रवाई किया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है 107 का। इसी तरीके से जो मामले हैं वो 107 के चलते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे 107 धारा जो है वो क्या होता है और जमीन विवाद में इसको क्यों लगाया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको